गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का लेसन है द गोइंग प्लेस, ऊंची उड़ान। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज सोफीज ड्रीम अबाउट हर फ्यूचर, वाज हर ड्रीम रियलिस्टिक। सोफ़ी के अपने भविष्य के बारे में क्या सपने थे, क्या उसके सपने वास्तविक थे। आंसर, सोफ़ी वाज ए स्कूल गोइंग गर्ल। सोफ़ी एक विद्यालय जाने वाली लड़की थी। सी वाज ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली, वह निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से थी। सोफ़ी वाज ए ड्रीमर, सोफ़ी एक स्वप्न दृष्टा थी। सी सा ड्रीम्स टू बिकम ए मैनेजर, एन एक्ट्रेस, ए फैशन डिज़ाइनर, वह मैनेजर बनने, अभिनेत्री और फैशन डिज़ाइनर बनने के सपने देखती थी। एंड वांटेड टू ओपन ए बुटीक, और एक बुटीक खोलना चाहती थी। इट वाज सोफ़ीज़ ड्रीम अबाउट हर फ्यूचर, यह सोफ़ी के अपने भविष्य के बारे में सपने थे। बट हर ड्रीम वाज नॉट रियलिस्टिक, लेकिन उसके सपने वास्तविक नहीं थे। बिकॉज सी बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, क्योंकि वह एक गरीब परिवार से संबंधित थी। सी वाज ओनली एम्बिशियस गर्ल, वह केवल महत्वाकांक्षी लड़की थी। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड जेंसी डिस्करेज सोफ़ी फ्रॉम एंटरटेनिंग सच ड्रीम्स। जेंसी ने सोफ़ी को ऐसे मनोरंजक सपनों से हतोत्साहित क्यों किया। आंसर, सोफ़ी वांटेड टू बिकम ए मैनेजर, एन एक्ट्रेस, ए फैशन डिज़ाइनर। सोफ़ी मैनेजर, अभिनेत्री और फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी। एंड वांटेड टू ओपन ए बुटीक, और एक बुटीक खोलना चाहती थी। जेंसी वाज हर क्लासमेट एंड हर फ्रेंड, जेंसी उसकी क्लास साथी और उसकी सहेली थी। सी वाज ए प्रैक्टिकल गर्ल, वह एक व्यवहारिक लड़की थी। वो अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ हर फैमिली, वह उसके परिवार की वास्तविक समझती थी। सी न्यू दैट इट वुड नीड ए लॉट ऑफ मनी टू ओपन ए बुटीक, वह जानती थी बुटीक खोलने के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता होगी। एंड हर फादर वुड नॉट अलो हर टू डू सो, लेकिन और उसके पिताजी उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे। शी न्यू दैट इट वाज नॉट पॉसिबल टू बिकम ए मैनेजर डायरेक्टली, वह जानती थी सीधे रूप से मैनेजर बनना संभव नहीं है। सो जेंसी डिस्करेज सोफ़ी फ्रॉम एंटरटेनिंग सच ड्रीम्स, इसलिए जेंसी ने सोफ़ी को ऐसे मनोरंजक सपनों से हतोत्साहित किया। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज़ सोफ़ीज़ रियल वर्ल्ड डिफरेंट फ्रॉम हर फैंटासीज वर्ल्ड। एक्सप्लेन। सोफ़ी का वास्तविक संसार उसके कल्पना लोक से भिन्न कैसे हैं, वर्णन कीजिए। आंसर, सोफ़ी बिलोंग टू ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सोफ़ी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित थी। सी इज़ नॉट रिच, वह अमीर नहीं थी। सी लिव्स इन ए स्मॉल हाउस, वह एक छोटे घर में रहती थी। द एनवायरनमेंट एट होम इज़ नॉट हेल्थी एंड क्लीन, घर का वातावरण स्वस्थ और स्वच्छ नहीं था। बट सी ऑलवेज लिव्स इन फैंटासीज, लेकिन वह हमेशा कल्पना लोक में रहती है। सी इज़ ए डे ड्रीमर, वह दिन में सपने देखने वाली है। सी ड्रीम्स टू ओपन ए बुटीक, वह एक बुटीक खोलने के सपने देखती है। बट इन रियल वर्ल्ड सी डज नॉट हैव इनफ मनी, लेकिन वास्तविक संसार में उसके पास पर्याप्त धन नहीं है। सी ड्रीम्स टू बिकम ए मैनेजर, वह एक मैनेजर बनने के सपने देखती है। बट नो वन कैन बी रेडी टू मेक हर
मैनेजर विदाउट एक्सपीरियंस और डिग्री इन रियल वर्ल्ड। लेकिन वास्तविक संसार में कोई भी व्यक्ति बिना अनुभव और डिग्री के उसे मैनेजर बनाने के लिए तैयार नहीं हो सकता। शी वांट्स टू बिकम एन एक्ट्रेस एंड फैशन डिज़ाइनर। वह एक अभिनेत्री और फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर इन रियल वर्ल्ड। लेकिन वास्तविक संसार में उसके लिए बहुत कठिन है। फॉर दिस शी नीड्स सम क्वालिटी एंड हर फादर परमिट्स। इसके लिए उसमें कुछ गुण और उसके पिता की अनुमति होना आवश्यक है। फाइनली शी ड्रीम्स दैट शी हैज़ ए लवर डैनी कैसी एन आयरिश फुटबॉल प्लेयर। अंत में वह सपने देखती है कि उसका एक प्रेमी है, डैनी कैसी, जो एक आयरिश फुटबॉल खिलाड़ी है। शी ड्रीम्स दैट शी विजिट ए लोनली प्लेस फॉर लवर एंड सिट्स ऑन द सोलिटरी वुडन बेंच अंडर द ट्री। वह सपने देखती है कि वे एक सुनसान स्थान पर भ्रमण करती है अपने प्रेमी के लिए, और लकड़ी की बेंच पर एक पेड़ के नीचे सुनसान जगह में बैठी है। शी वेट्स फॉर डैनी कैसी। वह डैनी कैसी का इंतज़ार करती है, बट देयर वाज नो साइन हिम। लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं है। बिकॉज इट इज़ वन साइडेड लव। क्योंकि यह एक तरफा प्यार है। सो सोफीज रियल वर्ल्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम हर फैंटासीज वर्ल्ड। इस प्रकार सोफ़ी का वास्तविक संसार उसके कल्पना लोक से बिल्कुल भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 4, कमेंट ऑन द एप्टनेस ऑफ द टाइटल गोइंग प्लेस। ऊंची उड़ान शीर्षक की उपयुक्तता पर टिप्पणी कीजिए। आंसर, द टाइटल ऑफ द स्टोरी गोइंग प्लेस इज क्वाइट एप्ट। कहानी का शीर्षक गोइंग प्लेस काफ़ी उपयुक्त है। बिकॉज इन द स्टोरी द राइटर टेक्स द रीडर्स टू डिफरेंट पैलेस थ्रू द मेन फीमेल कैरेक्टर सोफ़ी। इस कहानी में लेखक अपने पाठकों को मुख्य महिला पात्र सोफ़ी के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर ले जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले शी टेक्स द रीडर इन सर्च ऑफ वर्क। सबसे पहले वह काम की तलाश में पाठकों को ले जाता है। शी ड्रीम्स टू बिकम ए बुटीक ऑनर। सोफ़ी बुटीक ऑनर के सपने देखती है। ए मैनेजर, एन एक्ट्रेस, ए फैशन डिज़ाइनर। एक मैनेजर, अभिनेत्री और फैशन डिज़ाइनर बनने के भी सपने देखती है। इन सेकेंड टाइम, दूसरी बार, शी ड्रीम्स अननोन थिंग्स। दूसरी बार वह अनजान चीज़ों के सपने देखती है। अनसीन पैलेस, बिना देखे स्थानों के सपने देखती है। अननोन पीपुल, अज्ञात लोगों के सपने देखती है। एंड स्ट्रेंजर, और अजनबियों के सपने देखती है। शी इमेजिन ए वास्ट वर्ल्ड। वह एक विशाल संसार की कल्पना करती है। एंड सीज हर सेल्फ देयर बिहाइंड हर ब्रदर जियोब। और अपने आप को अपने भैया जियोब के पीछे देखती है। ही वॉर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर ड्रेस एंड शी वॉर ए येलो ड्रेस। वह देखती है कि उसके भाई ने नई चमचमाते हुए काले चमड़े की पोशाक पहन रखी है और उसने पीले रंग की पोशाक पहन रखी है। इन द लास्ट टाइम शी टेक्स अस। अंतिम समय वह हमें ले जाती है टू द पैलेस वेयर शी मीट्स टू डैनी कैसी। अंत में वह हमें उस स्थान पर ले जाती है जहाँ पर वह डैनी कैसी से
मिलती है। टच द टाइटल ऑफ द स्टोरी गोइंग प्लेस इज हैप्पीनेस। इस प्रकार कहानी का शीर्षक गोइंग प्लेस उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड सोफी लाइक हर ब्रदर जियोब मोर देन एनी अदर पर्सन। दूसरे व्यक्ति की तुलना में सोफी अपने भाई जियोब को पसंद क्यों करती थी। आंसर, सोफी लाइक्ड हर ब्रदर जियोब मोर देन एनी अदर पर्सन। सोफी अन्य व्यक्तियों की तुलना में अपने भाई जियोब को पसंद करती थी। बिकॉज क्योंकि, सी वाज ए ड्रीमर क्योंकि वह एक स्वप्न देखने वाली थी। सी लिव्ड इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिन्स वह कल्पना के संसार में विचरण करती थी। सी वाज ए डे ड्रीमर वह दिन में सपने देखने वाली थी। एंड फ्लाई हाई ऑन द विंग्स ऑफ हर इमेजिनेशन वह अपनी कल्पना के पंखों से ऊंची उड़ान उड़ती थी। सी ट्रस्टेड हर एल्डर ब्रदर जियोब वह अपने बड़े भाई जियोब पर विश्वास करती थी। सी ऑलवेज शेयर्ड हर सीक्रेट टू हर ब्रदर जियोब वह हमेशा अपने बड़े भाई जियोब से अपने रहस्य शेयर करती थी। ही लिसन टू सोफीज इमेजिनेशन एंड हर लॉन्ग ड्रीम्स पेशेंसली वह सोफी की कल्पना और उसके लंबे सपने को ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक सुनता था। व्हाइल लिटिल डेरेक मेड फन ऑफ हर जबकि छोटा भाई डेरेक उसका मजाक उड़ाता था। सो इसलिए सी डिड नॉट शेयर हर सीक्रेट विथ हिम इसलिए वह उसके साथ कोई सीक्रेट शेयर नहीं करती थी। हु वाज लिटिल डेरेक लिटिल डेरेक कौन था। व्हाट डिड ही से अबाउट सोफ़ी वह सोफ़ी के बारे में क्या कहता था। आंसर, लिटिल डेरेक वाज सोफ़ीज यंगर ब्रदर लिटिल डेरेक सोफ़ी का छोटा भाई था। सोफ़ी वाज ए डे ड्रीमर सोफ़ी दिन में सपने देखने वाली थी। ही मेड फन ऑफ सोफ़ी वह सोफ़ी का मजाक बनाता था। सो सी डिड नॉट शेयर हर सीक्रेट विथ हिम इसलिए वह उसके साथ अपने कोई रहस्य शेयर नहीं करती थी। ही सेड अबाउट सोफ़ी वह सोफ़ी के बारे में कहता था। सी थिंक्स मनी ग्रो ऑन द ट्री वह सोचती है धन पेड़ों पर उगते हैं। बच्चों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।